पैसा कमाने में अपनी जिंदगी मत खोवाओ कि पैसा खर्च करने के लिए तुम ही ना रहो। व्यक्ति को पैसा कमाने के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। संतुष्टि भी जरूरी है, आवश्यकता के अनुसार धन कमाना निश्चित रूप से, किंतु ये आवश्यक नहीं कि अधिक पैसा कमाने के दौर में आप अपनी जिंदगी का उद्देश्य भूल जाए। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, अधिक पैसा कमाने वाले अपने धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जाना और उसे छू लेना। हम कृष्ण के हैं और कृष्ण जी हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कान्हा, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस संसार में विभिन्न कला है और इस कला में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जाना, उसे छू लेना, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजो, उससे दूर नहीं भागो। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उससे आशाएं रखी जिससे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाएगा और दुख हो तो बढ़ जाएगा। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। जिस दिन हमारा मन राधा कृष्ण को याद करेगा, उसमें दिलचस्पी लेगा, उसी दिन से परेशानियां आना बंद हो जाएगी। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। मन में क्रोध रखने की उपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। वक्त भी कितना बेरहम है, अच्छा है तो गुजर जाता है, बुरा हो तो ठहर जाता है। गम के भी छुपाने का हुनर रखते हैं। कुछ कलाकार दर्द में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। प्यार करने के लिए एक इंसान काफी है, मुंह मारने के लिए पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी। इस दिल से अब और कितना खेलोगे? जान कह दिया तो क्या जान ही ले लोगे? जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बाखूबी जानता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखे, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करना पड़ता है। अपने मन और आत्मा से कर्म करो और प्रेम करो तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान को बर्बाद होने के 6 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम ढलने की आदत। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई का शुरुआत है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाते हैं, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपको अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोचें।
और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करे। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है और कृष्ण का प्रेम उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग देने से ही जीवन बदलता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सौदेव माफी मांगना पसंद करते हैं और अहंकार सौदेव माफी सुनना पसंद करते हैं। जिंदगी में याद रखना, कामयाबी कागज में नहीं, इंसान की जी तोड़ मेहनत में होती है। जिंदगी में अपने शब्द और समय बहुत सोच समझ कर ही खर्च करें, क्योंकि ये वापस नहीं आते। जिंदगी कुल्फी की तरह है, इसके टेस्ट का आनंद उठाओ, यूं ही इसे वेस्ट मत करो। हमेशा अच्छे काम करना भगवान के लिए भी मुमकिन नहीं है, तो फिर इंसान क्या चीज़ है। कभी खुशी देती है तो कभी अचानक गम भी देती है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठुकरा दिया जिंदगी मुझे मेरे वक्त को लेकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलने मुझसे वो लोग थोड़ा वक्त लेकर। खुद को मजबूत करने का असली मजा भी तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी है। बुरे लोग अगर सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम कभी कभी खुद को मान लेते हैं। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाओं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। रिश्तों में नियमित दुनिया रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दुनिया रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचता रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेगा। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना हमेशा ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है। इश्क तो एक कहानी है जो सदियों से अधूरी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, ये प्रेमी है जो लोक और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से ही संसार बना है। दागा किसी का सगा नहीं होता, जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दागा की शुरुआत होती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब ये तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक ऐसा स्वतंत्र
और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भावना की आराधना करो। जब तुम भावना के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वो तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे तुम्हारे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन की हर पल चलते रहो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का अभ्यास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की स्पिरिचुअल ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भगवत प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना होगा, ना कि दूसरे लोग क्या कहते हैं उसके बारे में। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सोचने से ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता होगी। ज्ञान हमें शक्ति देता है जो असीमित होते हैं, इसीलिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। पढ़ाई एक अवसर है जिसका इस्तेमाल करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब तुम सीमित सोचते हो तब तुम सीमित होते हो, इसीलिए हमेशा ज़्यादा सोचे और ज़्यादा पढ़ाई करें। पढ़ाई करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि तुम उस पढ़ाई को अपने जीवन में उपयोग में लाने का अभ्यास करो। तुम अपनी मेहनत से इतना मत डरो जितना असफलता से डरते हो। तुम्हारे बदलाव तुम्हारे समय पर निर्भर करते हैं, नहीं कि तुम्हारी उम्र पर। सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, मेहनत और उसे सही दिशा देना। सफलता के लिए दृढ़ता और समर्पण जरूरी होता है। सफलता का सूत्र यही होता है, सोच, विश्वास और कार्य। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। जो आज कुछ नहीं कर सकता वो कल भी कुछ नहीं कर पाएगा। यही इस संसार का नियम है। सफलता का रहस्य यही है कि आप असफलता के बाद भी हार ना माने। जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए आपको करने वाली छोटी छोटी चीजों में भी सफलता मिलती है। कभी हार मत मानो। सफलता तभी मिलती है जब आप पूरी तरह से लड़ते हो। आप जो करना चाहते हो उसे करने का समय आज है, कल नहीं। जीत और हार सिर्फ एक ख्वाब होती है जो हमेशा आपके विचारों में होती है। आपकी मेहनत आपका भविष्य निर्धारित करती है। जीवन में सफल होने के लिए आपको पहले आपसे प्यार करना होगा। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कायर का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाना जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शक्ति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म को आपके द्वारा नहीं बनते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बनते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वो आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करें। जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे
तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखे, फल की चिंता मत करे। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होती है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालन करना और अपने कर्म के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में रखो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीत तो सिर्फ तभी होती है जब आप हार मानते हो, फिर उठते हो और दोबारा कोशिश करते हो। जो असफलता से नहीं डरते वो हमेशा सफल होते हैं। आपकी मेहनत आपकी पूर्णता को बढ़ाती है। जीवन एक प्रतियोगिता है जो हमें हारने नहीं देती। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें उससे ज्यादा काबिल बनना होगा। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास सभी समस्या का समाधान होता है। सफलता के लिए ना सिर्फ ज्ञान बल्कि विवेक और समझदारी भी जरूरी होती है। आपका सोचने का तरीका आपके भविष्य को निर्माण करता है। समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र है। जितनी देर तुम सोचोगे तुम ये कर सकते हो, उससे अधिक समय में तुम उस कार्य को कर सकते हो। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। सफलता का सबसे बड़ा राज ये है कि आप निरंतर प्रयास करते रहे। आपके निर्णय सफलता की दिशा तय करती है। समय बदलता है और आपको उसके साथ बदलना ही होगा। यही संसार का नियम है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, हे कान्हा मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। जीवन में अधिक दुख इसी वजह से आते हैं, जहाँ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहाँ अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठे हैं। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं बल्कि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पण का भाव होता है। मेरे तन मन में समाये गए मोहन तेरी बांसुरिया, मेरे रोम रोम में समाये गई मेरी सांवरिया। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलें और असफलता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीजों को जान लेते हैं जिनको आपकी जरूरत होती है। जो व्यक्ति महान होते हैं वो आपको महान बना सकते हैं। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हो। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, मेहनत और उसे सही दिशा देना। सफलता के लिए दृढ़ता और समर्पण जरूरी होता है। सफलता का सूत्र यही होता है, सोच, विश्वास और कार्य। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। जो आज कुछ नहीं कर सकता वो कल भी कुछ नहीं कर पाएगा। यही इस संसार का नियम है। सफलता का रहस्य यही है कि आप असफलता के बाद भी हार ना माने।
उम्मीद करता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें जानकर अच्छा लगा होगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए राधे राधे।